ड्रामा सीरियल से यानी कि मेगा एपिसोड में यावर फ़ायज़ा को तलाक भिजवा देता है, जिसको देख के फ़ायज़ा बहुत रोती है। वो अपनी मम्मा से कहती है कि मम्मा ये देखिए यावर ने मुझे तलाक भिजवा दिया। उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटे मैं आपको यही समझा रही थी कि तलाक लेना बहुत गलत बात है। आप बेशक सोगन के साथ वहाँ बैठ जाती लेकिन तलाक ना लेती, लेकिन अब जो हो गया है वो हो गया है। क्या पता अल्लाह ने इससे में ही हमारे लिए बेहतरी रखी हो। किरण को बड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी मम्मा को फ़ोन करती है और बताती है कि मम्मा आपको पता है फ़ायज़ा आपकी को तलाक हो गई है, वो हमारे सुरों पे बैठ के नाचेंगी। उसकी मम्मा कहती हैं अच्छा ऐसा करो, तुम्हारे पास 50-60 हज़ार रुपया है तो मुझे दे दो। तो कहती है कि आपने क्या करनी है इतनी रकम। तो वो कहती है कि मैंने पीर साहब से तवीज़ करवाया था कि फ़ायज़ा की तलाक हो जाए। 50,000 रुपया पहले दिया था, 50,000 रुपया और देना है। तो किरण कहती है कि मम्मा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आपको यही था कि आप उसे ऐसे डील ही ना करती। मैंने थोड़ी आपको कहा था कि आप फ़ायज़ा की तलाक करवाएँ। अब वो हर वक्त घर पे मेरे सर पे बैठी रहेंगी, मुझे तो कम घराने के होने के ताने देंगी। फिर किरण अपने जाती है, शॉपिंग करके आती है। सुबह की गई हुई रात को वापस आती है तो वहाँ पे ज़रबाब आ जाता है और कहता है कि आप कहाँ थी, आप सुबह की घर में नहीं थी और अब आप घर वापस आ रही है। वो कहती है कि आपको नज़र नहीं आ रहा मैं शॉपिंग करने गई थी, ये देखे शॉपिंग के लिफाफे। ज़रबाब कहता है कि क्या ज़रूरत है इतनी फजूल खर्ची करने की, जब से हमारी शादी हुई है 3 साल हुए हैं हमारी शादी को, आप अब तक करोड़ों रुपये की शॉपिंग कर चुकी हैं, आपका दिल नहीं भरता शॉपिंग करने से। वो कहती है कि आपको क्या ये फजूल खर्ची लगती है, आप इतना कमाते हैं, आपकी कमाई पे सिर्फ आपकी बीवी और आपके बच्चों का ही तो हक़ है। वो कहता है कि हक़ है लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इस हक़ को गलत इस्तेमाल किया जाए, आप इस हक़ को गलत इस्तेमाल करती हो। किरण कहती है कि आपको तो बात ही करना फजूल है, आप तो ऐसी बात को उल्टी तरफ लेकर जाते हैं। जिस पे ज़रबाब कहता है लोग सही कहते थे कि हमेशा शादी एक ख़ानदानी और एक शरीफ लड़की से करनी चाहिए। किरण को इस बात पे गुस्सा आता है, कहती है कि आपका क्या मतलब है, मैं क्या ख़ानदानी और शरीफ लड़की नहीं हूँ। ज़रबाब कहता है कि हाँ मुझे तो नहीं लगता। इस पर किरण को बहुत गुस्सा आता है, कहती है कि बस मैंने आपकी और कोई बात नहीं सुनी, आपने आज इतनी बड़ी बात मुझे कर दिया। ज़रबाब कहता है कि तुम आहिस्ता लहजे में बात किया करो। किरण कहती है कि हाँ आपका ख़ानदान तो चाहता ही यही है कि मैं मर जाऊँ, मेरा सांस निकल जाए, मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊँ, आप लोग तो चाहते ही यही है। जिस पर ज़रबाब कहता है कि मेरे ख़ानदान के बारे में एक लफ्ज़ ना बोलना, तुम्हें शर्म नहीं आती, नवीन को फ़ौत हुए अभी महीना हुआ है और तुमने शॉपिंग भी शुरू कर दी है। जिस पर वो कहती है तो आप क्या चाहते हैं कि मैं मातम करने बैठ जाऊँ, 1 महीना हो गया उसे गए हुए, अभी तक घर से मातम ही नहीं ख़त्म हो रहा। ज़रबाब को बहुत गुस्सा आता है, वो उसको बहुत डांटता है और उसे चुप करवा देता है। फिर भलेदारनियाँ आती हैं और आके फ़ायज़ा की मम्मा को बहुत बातें सुनाती हैं, कहती हैं कि आपकी बेटी, एक बेटी ने आपकी खुदकुशी कर ली है, एक बेटी को आपकी तलाक हो गई है और एक बहू आपकी वो भी बहुत इतनी नीची ख़ानदान की आई है, आप लोगों ने किया क्या है। जिस पर उसकी मम्मा कहते हैं कि बस हमारे नसीबों में यही लिखा था। तो वो कहती हैं कि क्या वजह बनी जो उस लड़की ने खुदकुशी कर ली, उस लड़की की खुदकुशी करने की कोई क्या वजह थी, आपको कुछ नहीं पता लगा। तो फिर वो कहती हैं कि क्या वजह बनी थी उसकी उसे खुदकुशी की, आपको क्या पता नहीं लगा। वो कहती हैं, उसकी मम्मा कहती हैं कि नहीं हमें कोई पता नहीं लगा। कहती हैं अच्छा आपने तो हमें कहा था कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। और आखिर बेटी को तलाक क्यों हुई है, किस तरह से तलाक हुई है, उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी ही की थी ना, तो क्या हो गया, शौकन बन के बैठ जाती, तलाक याफ्ता ना होती, उसको चाहिए था कि उसके साथ गुजारा करती। आप लोगों को इतनी जल्दी थी उसका तलाक लेने की, कम अज़ कम आप लोग इंतज़ार करते, क्या पता वो खुद ही आके उसको अपने घर ले जाता। वो उसकी मम्मा को बहुत बातें सुनाते हैं कि आपकी बेटियां हैं ही ऐसी, जिस पर उसकी मम्मा बेचारी खामोशी सारा कुछ सुनी जा रही होती है, लेकिन उनके पास कोई लफ्ज़ नहीं होता कि वो अपनी सच में क्या कहें। और फ़ायज़ा ये सारी बातें सुन के किचन में रोती जा रही होती है।